हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के गणित का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र सत्र 2023 और 24 के लिए। जिन विद्यार्थियों को वर्ष 2024 में बोर्ड की परीक्षा देनी है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का आज तीसरा पार्ट। और पहले पार्ट में हमने सॉल्व किया है OMR शीट पर आधारित प्रश्नों को, जिसमें कुल 20 प्रश्न है जो कि OMR शीट पर आते हैं। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट हमने सॉल्व किया खंड बा का, उसमें जो पहले प्रश्न के 6 खंड हैं हमने इनको सॉल्व किया है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 को, और उसमें जितने भी खंड हैं आज हम उनको सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में और देखते हैं पहला सवाल क्या है। सवाल है, निम्न में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ये दूसरा सवाल है और उसका पहला खंड है द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सवाल है सवाल नंबर 2 और उसका पहला पार्ट, और इसमें बहुपद दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x, ये बहुपद है। तो सबसे पहले इस बहुपद को हम रीअरेंज कर लेते हैं। 6x² - 7x - 3 ऐसा लिख देते हैं। अब इसमें कहा है कि इस बहुपद के शून्य ज्ञात करो और शून्यक और गुणांक के बीच संबंध बताओ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका शून्यक। तो लिखेंगे बहुपद के शून्यक के लिए शून्यक निकालने के लिए बहुपद की कुल वैल्यू को 0 होना चाहिए। तो हमने इसको 0 लिख दिया, यानी 6x² - 7x - 3 = 0 होना चाहिए। अब इसका करना है गुणनखंड। तो गुणनखंड होगा 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। तो इन दोनों में से अगर 3x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2x - 3 और प्लस पहले से है 2x - 3 = 0। एक कोष्ठक में आएगा 3x + 1 और एक में रहेगा 2x - 3 = 0। अब इस पूरे पार्ट को अगर हल करोगे तो x की वैल्यू आएगी -1/3 और आएगा 3/2। यहाँ से सॉल्व करने पर पहले कोष्ठक को 0 के बराबर लिखोगे तो 3x की वैल्यू -1 होगी, तो x की वैल्यू -1/3 और यहाँ से आएगा 3 दूसरे साइड जाके प्लस 3/2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गए शून्य, लिखेंगे इसलिए बहुपद के शून्यक -1/3, 3/2, ये हो गए बहुपद के शून्यक। फिर इसी में कहा है शून्यक और गुणांक के बीच संबंध बताओ। तो ये तो हो गए शून्यक। अब इन शून्यकों की सहायता से हम इनका योगफल निकालेंगे और गुणनफल लिखेंगे। शून्यकों का योग, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। -1/3 + 3/2, एलसीएम लेंगे, दोनों का 6 आएगा, तो ये जाएगा -2 + 9/6 यानी 7/6। और निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। उसके लिए गुणा कर देंगे, -1/3 × 3/2 यानी आएगा -1/2।
तो यहाँ पे मिल गया बहुपद का शून्यक और ये हुए शून्यकों का योग और उनके गुणनफल। अब सूत्र के आधार पर निकालेंगे। सूत्र की सहायता से सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योग। सूत्र होता है -b/a। अब यहाँ b का मतलब होता है x का गुणांक, तो यहाँ x का गुणांक है -7, तो माइनस पहले से है, इसकी जगह पर लिखेंगे -7 और a की वैल्यू है 6। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 7/6 और शून्यकों का गुणनफल। इसका सूत्र होता है c/a, जहाँ c का मतलब होता है अचर पद जिसमें x नहीं, वो है -3 और फिर a का मतलब 6, यानी होगा माइनस में 1/2। अब आप इससे मिलान करें। यहाँ पे हमने शून्यकों का गुणनफल मतलब दोनों शून्यकों का गुणनफल किया तो आया -1/2, वही चीज़ यहाँ भी है। इसमें हमने योगफल निकाला 7/6, वही चीज़ यहाँ भी है। इसका मतलब क्या है कि शून्यकों के गुणांकों में जो संबंध है वो बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो उन्होंने प्रूफ करने के लिए, तो इसमें जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो देखिए क्या था कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात करो। तो यहाँ पे आपको सत्यता मिल गई है। ये गुणांकों के आधार पर हमने किया है और ये शून्यकों के आधार पर हमने योगफल और गुणनफल दिखाया है। तो बस इतना ही करना, चाहे तो आप नीचे लिख सकते हो, अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। आप चाहे इतना लिख सकते हो या फिर आप यहीं पर छोड़ दो। उसके बाद अगला सवाल जो है वो देखिए, दूसरे का दूसरा खंड। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सवाल है दूसरे का दूसरा खंड। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। तो सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं कि माना संख्याएं x, y हैं और यहाँ ये मान लेते हैं कि x बड़ा है और y छोटा है। ऐसा हम यहाँ पे मान लेते हैं। अब कहा है इनके वर्गों का अंतर 180। तो पहला कंडीशन है, प्रश्न के अनुसार इन्होंने दिया कि संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, यानी बड़े वाले के वर्ग में से छोटे वाले का वर्ग हटाएंगे तो 180 आना चाहिए। ये हुआ समीकरण नंबर 1। और फिर इन्होंने कहा है छोटी संख्या का वर्ग। हमने यहाँ पे छोटी संख्या y माना। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कुछ ऐसा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो पहले समीकरण में y² की जगह पे 8x रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से x² - 8x = 180, या इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² - 8x - 180 = 0। गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस में 18x + 10x - 180 = 0। x कॉमन x - 18 और +10 कॉमन x - 18 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक कोष्ठक में x + 10 और एक में x - 18 = 0, या x की वैल्यू -10 और x की वैल्यू 18। नेगेटिव चीज़ छोड़ दी जाएगी, पॉजिटिव लिया जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए संख्या 18, y की वैल्यू आप निकाल सकते हो। यहाँ पे 18 के साथ 8 का गुणा करेंगे 144, वर्गमूल निकालेंगे तो 12 है। 18, 12।
ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। उसके बाद देखिए अगला सवाल, तीसरा खंड। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। दूसरे का तीसरा खंड। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो सबसे पहले हम एक रा इमेज बनाते हैं, एक सर्कल, इसमें एक व्यास ले लेते हैं। सवाल में है कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर, तो हम यहाँ पे रेखाओं के कुछ नाम लिख देते हैं, जैसे यल एम ये रेखाएं हैं, और ये मान लो ए बी वृत्त का व्यास है, और इसको हम नाम दे देते हैं सेंटर को ओ। तो यहाँ पे लिख लेंगे, माना यल कामा यम वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त के व्यास ए बी के ए कामा बी बिंदु पर स्पर्श हैं। या ऐसा लिख सकते हो कि माना यल एम वृत्त के व्यास ए बी के बिंदु ए और बी पर स्पर्श रेखाएं हैं। ये हो गया। अब सवाल में कहा है कि दिखाओ कि ये दोनों समांतर हैं। तो ये तभी समांतर होंगे जब आप ये दिखा सको कि इन दोनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो यहाँ पे आप कोई नाम दे दो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे कि यल और यम इस पे स्पर्श रेखा है, यहाँ पे दिखा देते हैं, इसलिए बिंदु ए पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। ऐसे ही बिंदु बी पे बनने वाला कोण भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ए पर स्पर्शी और त्रिज्या AO, या लिख सकते हो AB, क्योंकि AO वाली लाइन पूरी AB तक सीधी है, के बीच का कोण 90 अंश है, और बिंदु B पर स्पर्शी और त्रिज्या BO या AB कह सकते हो इस लाइन को भी, के बीच का कोण 90 अंश है। इसलिए दोनों कोणों का योग 90 + 90 बराबर 180 अंश। तो अगर किसी समांतर, ये एक समांतर रेखा का ही प्रगुण होता है कि जब दो रेखाएं समांतर हो, उनके बीच एक तीसरी लाइन खींच दें और एक तरफ के कोणों का योगफल 180 हो, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यल समांतर यम। यहाँ पे जवाब लिख देंगे। ऐसा क्यों हमने किया? दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक, या तीसरी भी लिख सकते थे, रेखा काटती है, तो एक तरफ के कोणों का योग 180 अंश
होता है। इसी नियम के तहत हमने कह दिया कि ये रेखाएं समांतर हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो ये 90 और ये 90 मिला के 180, इसलिए ये यल और यम परस्पर समांतर हैं। तो बस ऐसा ही इसका जवाब है। और डिटेल में सीखने के लिए आप हमारा जो सर्कल का प्लेलिस्ट है उसको विजिट कर सकते हैं, या फिर समांतर रेखाओं पर आधारित एक पूरी प्लेलिस्ट है, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं, जो कि रेखा गणित के अंदर मिलेगा आपको। तो यह सवाल नंबर 2 के तीसरे खंड का जवाब। उसके बाद दिखाते हैं आपको अगला सवाल, दूसरे का चौथा खंड। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो हम यहाँ इसको प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे, पूरा लिखेंगे नहीं, हम आपको हिंट दे रहे हैं। दूसरे का चौथा खंड फिगर कैसे रहेगा? सबसे पहले आपको एक सर्कल बना लेना है और 2 स्पर्शियाँ बना देनी है, इनको एक कॉमन पॉइंट से। वही इसमें कहा कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शियों के बीच का कोण और इन बिंदुओं को केंद्र की तरफ मिलाने पर जो एंगल बनेगा उसके बीच का कोण, इन दोनों कोणों को जोड़ें तो एक संपूरक कोण यानी 180 अंश का कोण आएगा। तो सिंपल है, ये एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 180 होता है। तो ये स्पर्शी है, तो इसलिए ये कोण 90 है और ये कोण 90। 360 में 90 और 90 180 हटा देंगे तो ये जो आएगा वो 180 अंश का आएगा। वही आपका जवाब हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसको शब्दों में लिख पाएंगे। और उसके बाद आपको दिखाते हैं अगला सवाल। ये है अगला सवाल, पांचवा। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल है और लाल नहीं है? दूसरे का 5वां खंड। सवाल में एक थैले में 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद। तो सवाल में दिया है लाल गेंद 3 और काली गेंद है 5। तो यहाँ से कुल गेंद कितना हो जाएगा? 5 3 8 इतना हो जाएगा। तो यहाँ से लाल गेंद की प्रायिकता कितनी होगी? लाल गेंद की प्रायिकता बराबर होता है लाल गेंद की संख्या बटे कुल गेंद। तो लाल गेंद की संख्या 3, कुल गेंद 8, ये हो जाएगा इसका जवाब। अगला है लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी, अब 5 गेंदें काली हैं तो 5 बटे 8 हो जाएगा, वही है जो लाल नहीं होगा। या फिर एक और तरीका है 1 - 3/8। होने की प्रायिकता को 1 में से कम कर दो तो ना होने की प्रायिकता, जैसे 8 करने में 8 में से 3 जाएगा 5। आप चाहे ऐसे लगा दो या डायरेक्ट लिख दो। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। अगला सवाल देखिए, दूसरे का 6वां खंड। नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योगफल 60 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। सवाल में वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम सवाल को उतारते हैं और फिर लगाना शुरू करते हैं। दूसरे का 6वां खंड है। कॉलम आपको बनाना पड़ेगा 3, 2 तो सवाल में ही दिया है, वर्ग अंतराल, और एक कॉलम है बारंबारता का, और एक कॉलम आपको और बनाना पड़ेगा संचयी बारंबारता का। अंतराल शुरू हो रहा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और बारंबारता शुरू हो रहा 5, x, 20, 15, y और 5।
तो संचयी बारंबारता निकालेंगे। सबसे पहले बारंबारता जो है उसको पहले लिख देंगे, फिर जोड़ते जाएंगे। 5 में x जोड़ेंगे, 5 धन x, फिर जो आया उसमें 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 धन x। अब जो आया उसमें 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 धन x, फिर y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 धन x धन y, और फिर हो जाएगा ये 45 धन x धन y। ये जो सबसे नीचे आया है इसे हम n बोलते हैं। तो सवाल में जो जो पहले दिया था पहले उसको लिख देते हैं। सवाल में दिया था बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग दिया था 60, और इस सवाल के हिसाब से बारंबारताओं का योग कितना है? 45 धन x धन y। इसका मान है 60, तो यहाँ से आपको मिलेगा x धन y की वैल्यू 60 ऋण 45 यानी 15। इसको हम एक समीकरण कह देते हैं। और सवाल में क्या दिया था? माध्यक 28.5, तो अभी इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब आइए माध्यक हम निकालना शुरू करते हैं इस सवाल के हिसाब से। जो सबसे लास्ट में आया उसे हम n बोलते हैं, और इस पूरे की वैल्यू 60 दिया था, तो इस सवाल में n की वैल्यू है 60, तो n/2 की वैल्यू हो जाएगी 30। अब माध्यक 28.5 दिया था, तो 28.5 कहाँ होगा? 20 और 30 के बीच में यहाँ पे होना चाहिए, या फिर आप इसके हिसाब से देख लो कि 30 आया तो इधर 30 कहाँ होना चाहिए? 25 + x में होगा, ना कि 40 + x में। 30 आपका इसके रेंज में आएगा। तो जहाँ पे आपका n/2 आ जाए वहाँ पे होता है CF, उसके ठीक पीछे वाले आपको फ्रीक्वेंसी लेनी है, और उसके ठीक पीछे वाला आपको लिमिट लेना, और वो भी हायर लिमिट लेना है, और बीच का अंतराल आपको लेना। बस इतनी चीज़ चाहिए। तो इस सवाल के हिसाब से आपको CF चाहिए जो कि है 25 धन x, और आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी जो कि 20, हायर लिमिट 30, और h की वैल्यू 10 वर्ग अंतराल। अब सूत्र लगा देंगे यहाँ पे। माध्यक का सूत्र होता है L माइनस CF माइनस n/2 बाई f इंटू h। यहाँ L की वैल्यू कितनी है? 30, CF की वैल्यू 25 धन x, और n/2 की वैल्यू कितनी है? 30, फ्रीक्वेंसी 20 गुणे h का मान 10, और माध्यक दिया है सवाल में 28.5। अब ये हो जाएगा 28.5 बराबर 30 ऋण 10 से 20 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 2, 30 और ऋण 30 में से 25 घटाएंगे तो आएगा ऋण 5, यानी हो गया x ऋण 5/2। सॉल्व करने के लिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि ये लिखा x ऋण 5/2 बराबर 30 ऋण 28.5, तो हो जाएगा ये 1.5, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x ऋण 5 बराबर 3, या x बराबर हो जाएगा 8। अब x का मान 8 कहाँ पे रखेंगे? इसी पहले समीकरण में, यहाँ पे जो दिया है तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 8 रखने पर, रखोगे तो पहले से कंडीशन क्या है? x + y बराबर 15, x की जगह 5 रखेंगे तो लिखेंगे 8 धन y बराबर 15, या y बराबर 7 लिखेंगे, इसलिए x बराबर 8 कामा y बराबर 7। ये हो जाएगा आपके इस सवाल का जवाब। अगर आपको माध्यक निकालने में, समांतर माध्य निकालने में, या बहुलक निकालने में किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप हमारा सांख्यिकी का प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको A to Z क्लियर हो जाएगा। तो ये है सवाल नंबर 2 के लास्ट वाले यानी अंतिम खंड का सोल्यूशन। शुरू से आप देख सकते हैं, यहाँ से सवाल था और यहाँ से हमने इसको लगाना शुरू किया है यहाँ तक। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।